जय जिनेन्द्र, नमस्ते, गुड मॉर्निंग योग प्रेमी भाइयों और बहनों। MMBG परिवार की तरफ से मैं अलका सांखला योग प्रशिक्षिका आप सबका स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह 3 तारों त्रिपदी वंदना और प्रार्थना से करेंगे। तो जो बैठक स्थिति में है वो अपने को कंफर्टेबल है, ऐसे पोजीशन में बैठे। जो खड़े हैं वो सीधे रीढ़ करके सीधे, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, श्वास मंद। कोशिश करें कोई विचार मन में ना आए, वो आते ही रहते, उसकी ओर ध्यान न दें। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता, हर तन्मयता के साथ 3 बार ओंकार। हाथ नमस्कार स्थिति में हृदय के पास, आनंद केंद्र के पास स्थापित करें। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरवे नमः, गुरवे नमः, गुरवे नमः। हेलो, हाँ जय जिनेन्द्र। 1 मिनट चालू रखना, 1 मिनट। त्रिपदी वंदना। वंदे वंदे गुरुवरं, वंदे सत्यम। हाथ नीचे, धीरे से आंखें खोले। कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह हम वार्म अप से करेंगे। आप सबको पता है वार्म अप करना बहुत आवश्यक होता है। इसको योगिक क्रिया ही बोलते हैं। तो ये सब करना योग आसन शुरू करने से पहले बहुत आवश्यक होता है। पहले प्रार्थना, मन शांत एकाग्र होने के बाद पूरे शरीर को योग के लिए तैयार करना है। बहुत सारे वार्म अप की चीज़ें हैं, अपन छोटे छोटे देखेंगे, पर मैं ज़्यादा आज नहीं बताऊंगी। हमेशा की तरह ये पुरानी जो सारे हमारे जितने भी 22 सेशन हुए उसमें आप देख के कर सकते हो। और आइए अब हम शुरू करते हैं। थोड़ी सी योग क्रिया करेंगे और उसके बाद डायरेक्ट आसन पे चलेंगे। हाथ ऊपर लेना है, पूरा हाथ ऊपर देखते जाइए। हाथ खींचना है, ऊपर खींचे हाथ को खींचना, देखना दिख रहा है हाथ, पूरा पूरा हाथ ऊपर, हाथ को देखे, पूरा पैर ऊपर, एड़ी पे खड़े हो जाए, एड़ी पैर, हाथ बाजू से नीचे। ताड़ासन भी करेंगे, इसी में खींचना है इस तरह।
और दूसरा पूरा कमर को हम करेंगे। और गर्दन की आपको पता है, कंधे की भी आपको पता है। मैं खाली एक एक कर रही हूँ, सब में से ज़्यादा नहीं करूँगी। और मेनली हमें आगे आके करना है, देखिए ध्यान से पूरा। नीचे बैठक स्थिति में जाना है, बैठक स्थिति। देखिए आसन में बैठक स्थिति में आना है धीरे से। 1 2 3 बैठक स्थिति में। देखिए मैं बैठे खड़े खड़े ही आपको ये आसन दिखाती हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आसन आप देखें। ये पेट पीठ के लिए बहुत अच्छा होता है। और मैं अभिनम्र भाव से आपको कहूँगी कि ज़्यादा आसन नहीं दिखाऊंगी। बहुत थोड़े रिस्पॉन्स आते हैं, फीडबैक नहीं आते। मुझे भी फिर आसन करने के लिए जितना उत्साह चाहिए उतना नहीं होता है, इसीलिए मैं जस्ट थोड़ा थोड़ा आपको दिखाते जाऊंगी। जितना रिस्पॉन्स बढ़ता जाएगा, नई नई चीज़ें बढ़ाने का मेरा भी उत्साह बढ़ता जाएगा। ट्रैफिक दोनों तरफ से चलता है, एक तरफ से नहीं चलता है। तो मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि आप वीडियो देखते हैं तो कम से कम देखा है, इतना भी नहीं बताते हैं। तो मैं बैठक स्थिति में हूँ और शयन स्थिति में जाना है। तो ये बैठक स्थिति में बैठी हूँ मैं वज्रासन में। और मेन है कि मुझे आपको पेट के बल के ही सारे आसन दिखाने हैं, क्योंकि ये पेट सबसे इम्पोर्टेंट रीढ़ की हड्डी है, उसको ठीक करना। और पूरे बॉडी को ऊपर से लेके पूरे पैर तक पूरा का पूरा तनाव देना। सारे जो हमारे नस रक्त प्रवाह जिनसे रहता है उनको, नाड़ियों को खींचना है, दबाना है, छोड़ना है। हड्डियों को भी हमें लचीला बनाना है। तो इस प्रकार हमें इस पर ध्यान देना है। तो आइए आज अधिक से अधिक शयन स्थिति के सारे आसन एक साथ कर लेते हैं और उसके बाद में फिर वापस श्वसन पर ज़्यादा ध्यान देंगे नेक्स्ट टाइम। अगर अधिक से अधिक रिस्पॉन्स आए, फीडबैक्स आए तो प्रेक्षा ध्यान शुरू करेंगे। प्रेक्षा ध्यान तब तक शुरू नहीं होगा जब तक फीडबैक्स बढ़ेगा नहीं। आप समझ लीजिए इस चीज़ को। 3-4 व्यक्ति जो ठराविक ताबड़तोड़ रिस्पॉन्स देते हैं, बाकी देखते हैं या नहीं मुझे पता भी नहीं चलता है। मैंने खाली थम्स अप करने के लिए बोला था, पर गिने चुने लोगों का है। इसीलिए आगे अगर प्रोसेस बढ़ानी है, ध्यान सीखना है, तो आज हम थोड़ा सा इस बात पर चिंतन करेंगे। तो आइए मैं पहले बैठक स्थिति में आती हूँ। ये बैठक स्थिति में दोनों पैर सीधे होते हैं, पैर को रिलैक्स करते हैं। देखो पैर रिलैक्स हो गए हैं। और मैं शयन स्थिति में पेट के बल पे जाना है। शयन स्थिति के भी आसन है, थोड़े 1-2 शयन स्थिति के आसन कर लेते हैं और फिर बैठक स्थिति में जाते हैं। शयन स्थिति मतलब हम पीठ के बल पे सीधा सोने वाले। ये है हमारी शयन स्थिति। तो कुछ आसन होते हैं वो दंड स्थिति में पहली करते हैं वो, फिर बैठक स्थिति होती है, ये तीसरी है, ये शयन स्थिति। तो शयन स्थिति में भी बहुत सारे आसन होते हैं, हम थोड़े ही देखेंगे। हमारी जो पैर है उधर कॉन्सेंट्रेट करना है और पैर को धीरे 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 ऊपर करना है। पहले हम केवल 30 डिग्री करेंगे। 30 डिग्री कितना होता है ये समझ में नहीं आता, तो समझ लेना कि हमारा पैर का अंगूठा दिखे इतना ही ऊपर लेना है। केवल पैर के उंगली या अंगूठा दिखना चाहिए। ये 30 सेंटीमीटर होगा। फिर थोड़ा और ऊपर करेंगे तो हमारे थोड़े से घुटने दिखेंगे, वो 60% होगा और सीधा 90% तो हमें पता ही चलता है। तो ये 3 स्थिति में हम पहले प्रयोग करेंगे। तो तैयार, एक देखिए, बस जो उंगली दिखने लगे
और इसमें एकदम स्थिर हाथ पैर देखना है, पैर के उंगलियां सीधे आगे खींचे, इससे कमर से लेके पैर तक पूरा तनाव आ रहा है। और इसका तनाव पेट पे भी बहुत अच्छा होता है, ज़्यादा देर टिक भी नहीं पाते। उसके बाद घुटने दिखे इतना 60 डिग्री, और उसके बाद 90 डिग्री, ये 90 डिग्री सीधा होता है। अब जिनको पैर की प्रॉब्लम है, जिनके घुटने में दर्द है, पिंडलियाँ बहुत दुखती है, इनको ये प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना है। जितना देर 90% रखोगे, जितना अधिक रखोगे, उतना ये रक्त प्रवाह उल्टा होने के कारण हमारा दर्द कम होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरा फायदा देने वाला है। परंतु कुछ लोग ऐसे नहीं कर सकते, तो हम वॉल का आधार लेके भी इसको कर सकते हैं। वॉल पर पूरा पैर को सीधा रखना है वॉल के आधार से, और ऐसे रखना है। कम से कम 5 मिनट रखने की कोशिश करनी है। मैं आपको बहुत कम दिखा रही हूँ, और धीरे जाना है नीचे, धीरे, ऐसे झटके से नहीं जाना है। और आप प्रयोग में ऐसा भी कर सकते हैं, 30 किया, थोड़ा रखा, जितना रख सकते, 15-20 सेकंड, 30 सेकंड, और फिर नीचे जाना है, फिर रिलैक्स होना है, फिर दोनों पैर जोड़ना है, और फिर 60 डिग्री जाना है, थोड़ा रुकना है। वो तनाव बहुत आते हैं, थोड़ा कम समय में तो रिलैक्स होना है, तनाव को कम करें, इतना रिलैक्स होना है। और उसके बाद 90 डिग्री में जाना है। तो इस तरह ये 3 बहुत इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण आसन है, और ये बहुत फ़ायदा देने वाले हैं। मैंने जल्दी दिखाए हैं आपको, एकदम आराम से एक करने में 10-15 मिनट लगाने हैं, तो जितना कर सके करें। और आप, मैं पेट के बल पे आ रही हूँ, इसे कहते विपरीत शयन स्थिति, यानी शयन स्थिति की उल्टी स्थिति, ये है विपरीत शयन स्थिति। तो देखिए, सबसे मेन मैंने बोला कि महत्वपूर्ण यही आसन है, यही आसन हमें अच्छी तरह से करने हैं। तो आपको सबसे पहले मैंने बताया था चवित भुजंगासन। तो ये हाथ आगे है, इसको धीरे इतना ऊपर किया, तो देखिए गर्दन के नीचे तनाव आ रहे, 32 मणके हैं। जैसे जैसे हम हाथ पीछे करेंगे, नीचे तनाव जाएगा, दूसरे तीसरे चौथे मणके पे आ रहा है, ये और नीचे मिडिल में तनाव आ रहा है। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, और पूरा पास में आने के बाद एकदम मणके के नीचे के छोर में, जो हमारे रीढ़ की हड्डी के नीचे भाई, उस पर तनाव। अब ऐसा नहीं रख सकते आप, तो हाथ को इस तरह रखोगे और गर्दन पीछे, ये तनाव रीढ़ की हड्डी के एकदम लास्ट छोर पे, नीचे के पृष्ठरज्जु पे आ जाता है। और ये बहुत फायदा देता है। गर्दन ऊपर खींचने से थायराइड भी खींच रही है, छाती, पेट, सबको तनाव है, पीठ पेट, ये दोनों को भी फायदा देता है। पाचन अच्छा होता है, बहुत सारे फायदे। और थोड़ी देर के लिए आप अगर ऐसा करके रुकोगे, तो ये गर्दन के लिए अच्छा है। तो देखिए, गर्दन को दबाना है, सोने से उठते ही ऐसे 2-4 मिनट करोगे, थोड़ा सा ऐसा करोगे, तो ये पीठ के बहुत फायदे देने वाले। और मेन जो हमारा है वो भुजंगासन है। तो ये भुजंगासन में सरल हस्त भुजंगासन, हाथ को सरल करते हुए हमने ये भुजंगासन किया है, सरल हस्त भुजंगासन। इसमें भी बहुत सारे प्रकार है। हाथ हमारे अभी छाती के पास है, ये थोड़े दूर कर लिए और फिर किए, तो ये तनाव अलग अलग जगह आते हैं। तो हमें देखना है कि कहाँ कहाँ, देखो इसमें एक फिर जब छाती से दूर कर रहे हैं। तो इस प्रकार हाथ आगे पीछे करने से भी बहुत फर्क होता है। ये हुआ सरल हस्त भुजंगासन, चलित हस्त भुजंगासन। और अब हम करेंगे शलभासन। शलभासन में क्या करेंगे, पैर सीधा एकदम स्ट्रेट ऐसे ऊपर लेना है। दिखने में मेरा थोड़ा दब खींचा हुआ, मेरा पूरा 100% स्ट्रेट किया हुआ है, ये स्ट्रेट होना चाहिए। देखिए, दूसरा पैर भी इतना ही स्ट्रेट होना चाहिए। एक पाद शलभासन। ये पैर, पेट, सारे अग्नाशय, पाचन क्रिया, सबको बहुत उपयुक्त है। ये दोनों पैर एक साथ, और जितनी देर रख सके, कम उठा तो भी चलेगा, पर मोड़ना नहीं, स्ट्रेट करते हुए जितना रख सके उतने रखे, फिर धीरे से नीचे। अब इतना करने के बाद मैंने आपको मकरासन बताया है, पैर की एड़ी अंदर,
अंगुलियां बाहर, अंदर अपना चेहरा रखा हुआ है। श्वास तेज होता है इसमें, जितना हो सके रेस्ट करनी है आपको। कम से कम 3-4-5 मिनट तक करनी है। मैं तो अभी खाली केवल दिखा रही हूँ। और आखिर का एक और आसन करेंगे, वो है धनुरासन। पैर को दोनों मोड़ेंगे, पकड़ेंगे घुटन को और इस तरह ऊपर उठाएंगे। केवल नाभि के पास का भाग जमीन पे है, ताकि पूरा शरीर उठाए। और पूरा कमान होने के कारण देखिए कितने तनाव साथल पर, पैर पर, छाती, पेट पे, सब ये दोनों का मिश्रण है। शलभासन और भुजंगासन दोनों का मिश्रित होता है, वो है धनुरासन। धीरे से पैर नीचे करने हैं, फिर रेस्ट करनी है। इसमें और 1-2 आसन है, बहुत अच्छे हैं और बहुत उपयुक्त है, वो भी बहुत आपको फायदा देंगे। पर आपको पता है ये आसन कब होंगे? आपको पता है जब ये फीडबैक आएगा तभी आगे के आसन होंगे। अभी हम केवल पहले आसनों की प्रैक्टिस करेंगे, तो इसी में हम बैठक स्थिति में आ जाते हैं और आगे के आसन के लिए तैयार। देखा हमने, पैर को टपकाने का है, पैर को करना है। और देखो पैर को दोनों को डिस्टेंस करना है, जितना ज़्यादा करे और हो सके उतना झुकने की कोशिश करनी है। और पैर हाथ पकड़ना है और माथे पर इस तरह, पहले इससे करो, आगे होता है तो ऐसे करो, जैसा भी वो करना है। और फिर पीछे पीछे जितना जा सकते हो, जितना देखने में कितने पीछे, इतना क्रॉस करना हो जाएगा। और माथा को नीचे करके दिखा रही हूँ आपको, उसमें रखना है। फिर दूसरे साइड से दोनों पैर को इस तरह पकड़ो, इस तरह, और ये इस तरह। और फिर साइड में जाना है और नीचे माथा रखना है सीधे। और हो सके उतना बीच में माथा रखना है। कई लोगों का रह जाता है, यहाँ तक आए तो भी ठीक है, पर रखना है, कोशिश तो यही करनी है। ये देखो पैर को इस तरह जैसे पकड़ सकते, जहाँ पकड़ सकते वहाँ पकड़े, और नहीं पकड़े तो यहाँ घोटे पे रखे। और ये फिर पास में भी करने का है, यहाँ भी करना है, यहाँ भी करना है। ये आसन हो गए। अब हमें श्वसन के प्रकार देखने हैं। सबको श्वसन में प्रॉब्लम है, कुछ लोग ज़्यादा कर पा रहे हैं, कुछ लोग कम कर पा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा श्वसन पर ध्यान देना है। तो हम सहज आसन में आएंगे। ये पैर को मोड़ना है, एड़ी को मोड़ के पास में रखना है, दूसरा पैर उसके ऊपर रखना है। अगर कंफर्टेबल नहीं लगे तो ये पैर मोड़ो। जो पैर कौन सा मोड़ते वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको बैठना है। और हाथ की 2 मुद्रा बताइए आपको, ध्यान मुद्रा और वीतराग मुद्रा। जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें बैठना है। रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, पूरा ध्यान श्वास पे केंद्रित करें। सबसे पहले मैंने बहुत स्टार्ट में बताया था, वो वापस एक बार बताती हूँ। जलद श्वसन, तीव्र श्वसन करना है। इससे हमारे अंदर की गंदगी सारी बाहर निकलेगी और सारे जो श्वसन के जितने भी पार्ट्स हैं वो एक्टिव हो गए और वो अच्छा कार्यरत हो गए। कपालभाति जैसी ये क्रिया है, पर कपालभाति में खाली हम जोर से झटका देते हैं, और जल श्वसन में हमको जोर से सांस लेनी है और जोर से छोड़नी है। दोनों भी क्रिया इसमें है, पूरक भी है और रेचक भी है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे फायदा बहुत होता है। इस तरह भी बैठ सकते हो। गंदगी निकालनी है, इसीलिए हम क्या करते हैं, हवा में कचरा हो तो क्या करेंगे, फूंक लगाएंगे तो कचरा निकल जाता है। वैसे हमें करना है और इसको स्पीड से करना है। एक धीरे धीरे स्पीड बढ़ाना है, बहुत स्पीड बढ़ाना है, वापस कम करना है। ये बहुत दिनों से लिया नहीं, बहुत पहले सेशन में लिए हुए, इस बार एक बार याद दिलाती हूँ। जलद श्वसन,
इसको एक नाक से भी कर सकते हैं ताकि दोनों नाक भी क्लीन हो जाएंगे। तो ये नथु में से एक साइड राइट साइड बंद करनी है। फिर दोनों उंगलियों से लेफ्ट साइड बंद करके राइट खोलनी है और इस तरह जल श्वसन करना है। और जल श्वसन के बाद हमें दीर्घ श्वसन के लिए तैयार होना है। तो देखिए, ध्यान दे, दीर्घ श्वसन के लिए रीढ़ की हड्डी सीधी, चेहरा शांत, श्वास मंद, लंबा श्वास भरे, धीरे 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 श्वास छोड़े, लंबा श्वास भरना है, धीरे धीरे छोड़ना है। श्वास समताल और लयबद्ध हो, यानी पहली बार श्वास लेने और छोड़ने में जितना समय लगे, प्रत्येक श्वास लेते समय उतना ही समय लगना चाहिए। श्वास के कंपन नाभि तक पहुँचे, अनुभव करें नाभि तक, चित्त को नाभि पे ले जाए। श्वास भरे तब पेट की मांसपेशियाँ फूलती है, श्वास छोड़ेंगे तब पेट की मांसपेशियाँ सिकुड़ती है। पेट की मांसपेशियाँ फूलने और सिकुड़ने के अनुभव के साथ दीर्घ श्वास का प्रयोग जितनी ज़्यादा देर कर सके उतनी देर करना है। चित्त को नथुने के बीच में संधि स्थल पर केंद्रित करें। गहरी जागरूकता, पूरी एकाग्रता के साथ आते जाते प्रत्येक श्वास को देखिए। चित्त को श्वास के साथ जोड़े। श्वास अंदर, चित्त अंदर, श्वास बाहर, चित्त बाहर। धीरे से प्रयोग संपूर्णता की ओर। मैंने श्वास का प्रयोग पूरा कराया। इस बार मैंने आपको जलद श्वसन और दीर्घ श्वसन व्यवस्थित दो बताए। नेक्स्ट टाइम में आपको समृद्धि श्वास प्रेक्षा और कपालभाति दो प्रयोग कराऊंगी। तो हम एक एक पे कंसंट्रेट करेंगे तो एक एक चीज़ हमारी क्लियर होती जाएगी। मुझे ऐसा चाहिए कि आपकी हर चीज़ क्लियर हो, समझे और फिर करें, इसलिए मैं आपको धीरे धीरे बता रही हूँ। तो आज हमने देखा, थोड़ा सा वार्म अप किया, वो तो आप करेंगे। पिछले 22 एपिसोड जो हो गए हैं सेशन, उसमें आप देख को करना है। पेट के बल के आज सारे आसन को आपको ध्यान से करना है। शयन स्थिति का पैर उठाने का आसन ध्यान से करना है और इसका बहुत फायदा होता है। इसको किए बिना मत रहे। सोते टाइम या उठते टाइम भी पैर को 90 डिग्री जितना रखोगे फायदा बहुत ज़्यादा होगा। और ये वॉल के आधार पे भी आप कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि मुझे वॉल के आधार पे दिखाइए, सबके मैसेज आएंगे, वो भी 20-25 से ज़्यादा तो दिखाऊंगी। और विपरीत शयन स्थिति का एक बहुत अच्छा भी आसन रह गया है, वो भी मैं दिखाऊंगी कि जब जब सब लोगों के रिस्पॉन्स आएंगे। अभी हम मर्यादित देखने शुरू करेंगे, समय की मर्यादा है। तो अभी हमें अगले प्रार्थना की ओर जाना है और सूचनाओं की ओर भी ध्यान देना है।
प्रेक्षा ध्यान भी सीखना है, करना है। पर उसके लिए जानते हैं आप, सबकी सहभागिता चाहिए। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे बहुत सुंदर हम प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करेंगे। उसके तैयारी के लिए भी मैं कुछ कुछ बातें बताती जाऊंगी। आसन करने के फायदे बताऊंगी, आसन करने के समय क्या केयर लेनी वो बताऊंगी, और जैसे आसन का केयर हो गया वैसे ही ध्यान का स्टेप बाय स्टेप आसन ध्यान के फायदे, ध्यान कैसे करना है, क्यों करना है, बहुत सारा डिस्कस करेंगे आपके फीडबैक के बाद। तो आइए हम प्रार्थना के लिए तैयार होते हैं। वज्रासन में बैठ रही हूँ मैं और प्रार्थना करेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे। स्टार्ट में ओम किया है तो हम महाप्राण ध्वनि करेंगे। आंखें कोमलता से बंद होंगी। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। सर्वेषां शान्तिर्भवतु। सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। मैं चैतन्यमय, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। मेरे शरीर के कण कण में अनंत चैतन्य, अनंत आनंद, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। उसका अनुभव करना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। 3 बार महाप्राण ध्वनि करेंगे। इस तरह आसन करने के बाद दोनों हाथ ऊपर लेने हैं। पहले तो पर्वत आसन यानी खींचना है, जितना खींच सके खींचना है। फिर दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में जोड़ना है और श्वास को छोड़ते हुए पेट को दबाते हुए माथा जमीन पर लगाए। पूरा ये धरती पर माथा पर खड़े रहते, उसको शरणागत मुद्रा करेंगे। पूरी शरणागत। धीरे से आसन छोड़ेंगे दंड स्थिति में। 1 और 2। हम लोग जब भी आसन पूरे करेंगे, क्लास पूरे करेंगे, वापस हमें ओंकार प्रार्थना ये सब करनी है। अभी मैंने आपको दिखाई है। अभी हम करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन करेंगे और उसके बाद हमारी क्लास पूरी होगी। और उसके पहले वापस एक बार आपको सूचना, श्वास पर ध्यान देना है, श्वास अच्छा करना है। और मुख्य रीढ़ की हड्डी लचीली होना बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए पूरा ध्यान रीढ़ की हड्डी पर देना है। तो आइए आप करें, और करते हो कि नहीं मुझे बताइए। इस फीडबैक के साथ आगे कैसा बढ़ना है ये आप लोगों के ऊपर है। तो आइए क्लास के एंड में चलते हैं। दोनों हाथ ऊपर, वृक्षासन। दोनों हाथ ऊपर किए हैं, एड़ियों को ऊपर करना है, अंगुलियों पे खड़ा रहना है, जितना रह सकते उतना रहे। और दोनों हाथ बाजू से नीचे करते हुए ओम अरहम वर्ग विराम, वर्ग विराम, ओम अरहम, ओम अरहम।